नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे विधि विषय के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। और दोस्तों ये सभी प्रश्न हैं वो आने वाली भर्ती जो 22 में है RAS मेंस के लिए होंगे। अब दोस्तों कुल 20 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और तृतीय प्रश्न पत्र में है वो विधि का क्वेश्चन आता है। अब दोस्तों 20 नंबर के क्वेश्चन है वो 2 नंबर वाले 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 5 नंबर वाले 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कुल मिला के 7 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और अंक भार कितना है 20। अब दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो प्रथम क्वेश्चन है पेंसिल प्लेटफॉर्म क्या है और इसके घटक हमें लिखने हैं। तो पेंसिल प्लेटफॉर्म है वो पेंसिल की फुल फॉर्म है प्लेटफॉर्म ऑफ इफेक्टिव एनफोर्समेंट फॉर नो चाइल्ड लेबर, यानी बाल श्रम के लिए प्रभावी प्रवर्तन के लिए एक क्या है एक मंच है। बाल श्रम की शिकायत दर्ज कराने के लिए सरकार द्वारा पेंसिल प्लेटफॉर्म बनाया गया। यह प्लेटफॉर्म 26 सितंबर 2017 को श्रम एवं रोजगार मंत्रालय केंद्र सरकार द्वारा लॉन्च किया गया। अब दोस्तों इसके घटकों की बात की जाए तो घटक हैं वो चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम है, शिकायत प्रकोष्ठ है, राज्य सरकार है, राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना जो 1988 में चालू हुई थी और परस्पर सहयोग यानी आपसी सहयोग, ये इसके क्या है प्रमुख घटक हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है कि भारतीय संघ बना शरिया सिंगलवाद का प्रमुख प्रभाव बताइए। तो शरिया सिंगलवाद है उसके प्रभाव के बारे में बताना है। तो इस वाद के संदर्भ में ऐसी यानी सर्वोच्च न्यायालय ने सूचना तकनीकी अधिनियम की धारा 66A को रद्द किया। 66A को रद्द क्यों किया? तो 66A है वो वाक की स्वतंत्रता को यानी जो बोलने की स्वतंत्रता है अनुच्छेद 19(1)(a) के अंतर्गत प्राप्त स्वतंत्रता के अधिकार का क्या करता है उल्लंघन करता है। इस कारण है वो इसे क्या किया गया रद्द किया गया, यानी विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को क्या करता है ये इसके विरुद्ध है 66A। इसी कारण है वो 66A को रद्द किया गया क्योंकि ये ऑनलाइन वाक की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करता है, यानी बोलने और विचार अभिव्यक्ति यानी विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को क्या करता है प्रतिबंधित करता है 66 है, इसलिए इसको क्या किया गया रद्द किया गया। अब है एवर ग्रीनिंग ऑफ पेटेंट को स्पष्ट कीजिए। तो ये क्या है दोस्तों? तो पेटेंट की एवर ग्रीनिंग से तात्पर्य उन विभिन्न प्रकार की वैधानिक व्यापारिक एवं तकनीकी रणनीतियों से जिनके द्वारा उत्पादक अपने उन उत्पाद की पेटेंट समय सीमा का विस्तार करते हैं जो लगभग खत्म होने लगी है। तो पुराने उत्पाद में कुछ परिवर्तन कर नया पेटेंट प्राप्त कर उनसे मिलने वाली रॉयल्टी को बनाए रखना इसका उद्देश्य होता है। सामान्यतः पेटेंट धारक इसका क्या करते हैं उपयोग करते हैं। शायर क्या है? तो शायर है शायर में वह सब शामिल है जो कुछ पट्टाधारी या अनुज्ञाधारी द्वारा अनधिवासित भूमि से ऐसे उपज जैसे घास फूस ईंधन फूल फल लाख गोंद लौंग पत्ता सिंगाड़ा कोई भी वस्तु ऐसा कूड़ा करकट जैसे भूमि पर बिखरी हुई हड्डियां गोबर इकट्ठा करने के अधिकार के लिए अथवा मछली पकड़ने के अधिकार के लिए वन संबंधी अधिकारों के लिए अथवा कृत्रिम संसाधनों से सिंचाई के परियोजनार्थ पानी के उपयोग के लिए भुगतान किया जाना। तो ये क्या है शायर है। कब्जे की हमें विशेषताएं बतानी है। तो वो कब्जा है वो स्वामित्व का प्रथम दृष्टि साक्ष्य है, प्रथम दृष्टा साक्ष्य है। किसी वस्तु पर कब्जा करने के लिए उस पर भौतिक नियंत्रण जरूरी है, ये भी क्या इसकी विशेषता है। कब्जे को धारण करने की इच्छा होना आवश्यक है। कब्जे को कानून का 9वां अंक माना जाता है। कब्जा बनाए रखने के लिए अन्य व्यक्तियों को उस कब्जे से अपवर्जित रखना होता है, यानी कब्जा एक ही आदमी यानी उस जो भी कब्जे पर अधिकार करना चाहते हैं उनको अलग रखना पड़ता है। अब दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने। तो माता पिता और वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 के बारे में हमें संक्षिप्त में बताना है। तो ये लागू कब हुआ था? 29 सितंबर 2007 को लागू हुआ। इसका उद्देश्य है मुख्य उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों और माता पिता को उनके भरण पोषण की सुरक्षा देना, इसका मुख्य उद्देश्य है। यह कानून 6 अध्याय और 62 धाराओं में बंटा हुआ है। यह कानून संपूर्ण भारत में लागू है वर्तमान समय में। बच्चा बेटा बेटी पोता पोती लेकिन अवयस्क इसमें क्या नहीं है शामिल नहीं है, वयस्क होना जरूरी है।
भरण पोषण, भोजन, कपड़े, आवास और चिकित्सा की इसमें क्या दी गई है, गारंटी दी गई है। माता पिता, जैविक माता पिता यानी वास्तविक और दत्तक माता पिता इसमें शामिल है। वरिष्ठ नागरिक जिसमें माता पिता को छोड़कर अन्य रिश्तेदार, ऐसे व्यक्ति जो संपत्ति का वारिस हो या वरिष्ठ नागरिक द्वारा उसे संपत्ति में अधिकार का हक दिया गया हो, लेकिन अवयस्क इसमें शामिल नहीं है। वयस्क होना जरूरी है। रिश्तेदार कोई भी हो सकता है, लेकिन वयस्क होना जरूरी है। आज का दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है, साइबर सुरक्षा हमलों के प्रकार बताइए। तो बदलती तकनीक की वजह से हमारी सुरक्षा और थ्रेट इंटेलिजेंसी हमारे लिए काफ़ी चुनौती भरा काम है। इसलिए साइबर चुनौती से बचने के लिए हमें जानकारी को सुरक्षित रखना ज़रूरी है। तो रैनसमवेयर क्या है, ये एक तरह का वायरस होता है जो अपराधी द्वारा लोगों के कंप्यूटर पे क्या करता है, हमला करता है और उनके कंप्यूटर में जो भी डाटा, जो फाइल है, उनको नुकसान पहुंचाता है। जब तक अपराधी ने किसी प्रकार का कंप्यूटर इस तरीके से ख़राब किया जाता है तो उससे वो क्या लेता है, फिरौती लेता है। उसके बाद ही उसके कंप्यूटर को क्या करता है, छोड़ता है। मालवेयर, तो मालवेयर क्या है, ये कंप्यूटर की किसी फाइल या फिर प्रोग्राम को नुकसान पहुंचाता है, जैसे कि कंप्यूटर वाइस, वर्म, ट्रोजन आदि क्या है, ये मालवेयर है। सोशल इंजीनियरिंग, ये एक तरीके का हमला है जो मनुष्य के वार्तालाप पर निर्भर करता है, जिससे कि चालाकी से लोग जाल में फंसाया जा सके और उनसे उनके निजी डाटा है, पासवर्ड आदि को निकलवाया जा सके। जैसे कोई भी फ्रॉड है कि आपकी लॉटरी लगी है, आप ये पासवर्ड दो, ये पासवर्ड दो, जैसे ही पैसे उड़ जाते हैं। इंटरनेट फ़ोन पर अनजान व्यक्ति से काफ़ी समय यानी काफ़ी सोच समझ कर ही बात करनी चाहिए। फिशिंग क्या है, इसमें फ्रॉड वाले ईमेल लोगों को किए जाते हैं, जिससे कि ये लोगों को लगे कि ये मेल किसी नामी संस्थान द्वारा आया है। इस तरह के मेल का मकसद है डाटा को चुराना होता है, और जैसे क्रेडिट कार्ड की जानकारी या फिर लॉगिन की जानकारी, ये क्या है, फिशिंग के अंतर्गत आता है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और कोई भी भाषा संबंधी अशुद्धि हो इसके लिए क्षमा करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस।